नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अरुण और मैं हूं आपका दोस्त सक्सेस कोच। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन में कैसे अपनी मनस्थिति को सकारात्मक रख रहे हैं। हमारी जनरेशन के कई लोग कहते हैं कि इससे ख़राब समय हमने आज तक नहीं देखा। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है, हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं लोगों को, आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ें बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं और हर तरफ एक अंधकार जैसी चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ इससे भी बुरा हो सकता था। अगर कोई आपसे ये कहे कि एक 3 फीट और 4 फीट वाले बाथरूम में आपको रहना पड़े तो क्या आप रह पाएंगे? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, उस छोटी सी जगह में कैसे कोई इंसान रह सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ इसी बाथरूम में आपके साथ 7 लोगों को और रखा जाए, तब आपका रिएक्शन होगा कि ये तो पागलपन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने दिन तक ऐसी जगह में रह पाएंगे, तो अगर मैं अपने से भी पूछूं तो शायद मैं 24 घंटे भी ऐसी जगह में सरवाइव ना कर सकूं जहां 12 स्क्वायर फीट में 8 लोग एक साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इमैक्युली इलिबिगाजा की कहानी लेकर आया हूं, जिन्होंने उस 12 स्क्वायर फीट के बाथरूम में 7 युवतियों के साथ लगभग 90 दिन गुजारे। और वो इसलिए क्योंकि एक दूसरा ट्राइब जो उनके ट्राइब से मतलब मुक्ति पाना चाहता था, उनके लोगों को मारना चाहता था, उस लिए उनके पेरेंट्स ने उनको इस बाथरूम में छुपा दिया और 90 दिन तक ये मारकाट चलती रही, जिसमें इलिबिगाजा के इमैक्युली के पेरेंट्स और 2 भाइयों को हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनकी हिम्मत के 2 मुख्य कारण थे। नंबर 1 कि उन्होंने भगवान में पूरी आस्था दिखाई। वो हर समय भगवान से बातें करती रहती थी और भगवान से कहती थी कि आप मुझे भगवान सिग्नल दो कि मैं सरवाइव करूंगी, मैं यहाँ से बच जाऊंगी। और दूसरा, उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसके सहारे आप मुश्किल से मुश्किल संकट की घड़ी भी पार कर सकते हैं। तो इन 2 चीजों की वजह से उन्होंने इस यातना को झेला। और सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे बड़ी खोज इस कठिन समय से ये रही कि उन्होंने माफ करना सीख लिया, ये जानते हुए भी कि जो हत्यारे हैं जिन्होंने उसकी फैमिली को मार दिया। इमैक्युली उसमें जाती हैं जेल में जहाँ पे वो होता है इंसान, और उसको जाके ये कहती हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। कितनी बड़ी बात है। आप अपने फैमिली के हत्यारों को माफ़ कर रहे हैं इतनी यातना के सहने के बाद। लेकिन उसका आज अच्छा परिणाम ये है कि इमैक्युली आज एक किताब उन्होंने लिखी है, लेफ्ट टू टेल, जो एक बेस्ट सेलर है। वो दुनिया के हर कोने में जाकर अपनी इंस्पिरेशन भरी कहानी सबके साथ बांटती हैं और उन्होंने दुनिया को उम्मीद से जीना का एक नया रास्ता दिखाया है। तो आशा है आप लोग भी इसी उम्मीद से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ इससे भी बुरा हो सकता था। अगर आपके परिवार में किसी को कोरोना होता तो इमेजिन करिए क्या आपकी हालत होती। अगर आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ना मिल रही होती तो इमेजिन करिए आपकी क्या हालत होती। अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें ना मिल रही होती तब आपकी हालत क्या होती। तो दोस्तों, इस पैंडेमिक से जो लोग पॉजिटिव सोच से अपने घर से बाहर निकलेंगे, जो अपनी दुनिया को फेस करेंगे, वही लोग कामयाब होंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है और सबसे बड़े तूफान के बाद ही सबसे अच्छी सूर्य की रोशनी आती है। तो उम्मीद रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए और मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत